वफाकी हुकूमत ने शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई की बरीयत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी पटिशन दायर करने का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट से इजहार तशवीश के लिए ख़त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ख़त में लिखा गया है कि फैसले से कबल अटॉर्नी जनरल ऑफिस से राय तलब नहीं की गई। जिब्रान नासिर केस में अटॉर्नी जनरल ऑफिस मामले को दहशतगर्दी करार दे चुका है। समझौता, फसाद, फिल अर्ज और दीगर मामलात में इस केस पर नजरसानी की अपील बनती है। इस पर हम बात करते हैं डॉर्निस के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब, बताइएगा, इस अहम फैसले से मुतालिक पिटिशन दायर करने का फैसला तो कर लिया गया, क्या अहम निकात उठाए जाने का मामला ज़ेरे गौर है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो जजमेंट्स हैं उसके हवाले से ये उठाए जाएंगे नुकात। ये जो अभी कुछ देर पहले अटॉर्नी जनरल ऑफिस से प्रेस रिलीज जारी हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने इस केस के अंदर नजरसानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया और उसके लिए ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि इस तरह के आम आईनी मामलात पर पहले भी अटॉर्नी जनरल की राय तलब की जाती रही है, जबकि इस केस पे अटॉर्नी जनरल की राय नहीं ली गई। जिब्रान नासिर केस में अटॉर्नी जनरल ऑफिस मामले को दहशतगर्दी करार दे चुका है। अटॉर्नी जनरल ने सिंध हाई कोर्ट का बरीयत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी करार दिया था। बरीयत फैसले में सुप्रीम कोर्ट दहशतगर्दी जुर्म पर अदालती फैसलों से हटकर नतीजे पर पहुंची। समझौते, फसाद, फिल अर्ज और दीगर मामलात में इस केस पर नजरसानी बनती है, लिहाजा वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो नजरसानी अपील दायर करेगी। इस हवाले से ऐसा कहा गया है कि जो अभी प्रेस जारी होगा। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हसीब से मजीद बात भी करेंगे। इसी केस पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया माहिर कानून और तज्ज़ियाकार असद रहीम से। असद, सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले इस केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर दहशतगर्दी की दफात बहाल की थी। अदालत उज़्मा सुलहनामा भी कबूल करने से इनकार कर चुकी। इस तनाजुर में अदालती फैसले को कैसे देखते हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया, और ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। अब हतमी फैसले के हम सब मुंतज़िर हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, अदालत आलिया सिंध और अदालत उज़्मा, तीनों सतह पे आपने देखा कि दहशतगर्दी के दायरे में ही रहते हुए शाहरुख जतोई का केस डिसाइड हो रहा था। और उसमें भी अगर आप दहशतगर्दी के दायरे से बाहर भी आ जाएं तो जैसे आपने देखा वफाकी हुकूमत का भी अब मौक़िफ़ नुमाया हो गया है, तब भी राजीनामे के हवाले से और तब भी सीनियर अदालतों की प्रेसिडेंट की रोशनी में आप इस तरह उसको कबूल नहीं कर सकते बगैर एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। तो डिटेल रीजनिंग तो पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जब अदालत उज़्मा ने खुद 2018 में ये कह दिया है कि इसको दहशतगर्दी के दायरे में ही इसका फैसला होना चाहिए, तो इसमें एक हरफ आखिर की तवक्को थी और आज वो तवक्कुआत अफसोस से कहना होता है पूरे नहीं हो सके। अच्छा, आपसे जानना चाह रहे हैं असद रहीम, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो लिया, राजीनामा कबूल नहीं किया, तो इसमें क्या हमें माजी में ऐसी कोई नज़ीर मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने ही फैसले को बाद में आने वाले जजेस मद्देनजर ना रखकर कोई और मुख्तलिफ फैसला दे दें जैसा कि अब दिया गया है? नहीं जी, मेरे करीब तो जब के अदालत उज़्मा ने खुद इस पर प्रोनाउंसमेंट किया हुआ है, और जैसे आपने कहा, आपको याद होगा कि ये मामला इसका आगाज ही हुआ था जब 184(3) के तहत अदालत उज़्मा ने इसका नोटिस लिया और FIR में अज खुद दहशतगर्दी के जो कवानीन थे उसके दफात को दर्ज कराए। तो अगर आप फिर इख्तिसाम की तरफ कहते हैं, और ये भी अगर हम अज्यूम कर लें कि आपकी जूरिस्प्रूडेंस इस तरह इवॉल्व हो गई कि आप कहें कि दहशतगर्दी के दायरे में इस चीज को नहीं होना चाहिए था, इस पर रियासत का मौक़िफ़ क्या था, और वो भी आपने इस सर्कुलर में भी देख लिया कि रिव्यू में अब ये सवाल उठता है कि आप अगर दहशतगर्दी के दायरे से बाहर जा रहे हैं तो क्या ये फसाद फिल अर्ज नहीं है कि एक पूरी इंतजामिया इस चीज में मुलव्वस है कि आप इस तरह दिन दहाड़े एक आदमी को ऐसे गोली मार सकते हैं और फिर पूरा सिस्टम आपको फिर आपके एस्केप को फैसिलिटेट करता है। याद रहे कि आज तक ये सवाल नहीं उठा कि शाहरुख जतोई इस केस में कसूरवार है कि नहीं है, सिर्फ ये सवाल उठा है कि क्या दहशतगर्दी है कि नहीं है। अगर दहशतगर्दी नहीं है तो क्या राजीनामा को कबूल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। अगर राजीनामा कबूल भी हो गया तो फसाद फिल अर्ज का जो इख्तियार है या फसाद फिल अर्ज साबित करने का जो इख्तियार है वो अदालत उज़्मा के पास था, और उम्मीद है कि जो हतमी रीजनिंग है वो इन तमाम सवालात को एड्रेस करेगी।
बहुत शुक्रिया असद रहीम, बहुत अहम निकात आपने हम सबके सामने रखे और डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी ने इस केस से मुताल्लिक़ हमें अपडेट किया। हसीब, आपका भी बहुत शुक्रिया।